नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण करूंगा। एक तो ये कि भारत में मॉनसून का अराइवल हो गया है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर आज 19 मई के दिन, जैसा कि अनुमान भी था। और इस समय अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के नीचे का जो हिस्सा है वो काफ़ी सक्रिय है भूमध्य रेखा के ऊपर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरब सागर में, जो कि हिंद महासागर का ही पार्ट है, और यहाँ पर जो मेडागास्कर के ऊपर के रीजन पर डिप्रेशन बना हुआ था वो इंटेंसीफाई होकर अभी साइक्लोन की कैटेगरी में पहुंच गया है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन गया है। और ये सिस्टम हवाओं को थ्रो कर रहा है भारत की तरफ, भारत के मानसून को कहीं ना कहीं इंटेंसिफाई कर रहा है, सशक्त कर रहा है। और यहाँ पर भूमध्य कोमोरिन रीजन से मालदीव के ठीक नीचे सीध में भारत के नीचे आप देख सकते हैं भारत ये है, और यहाँ पर एक डिप्रेशन बना हुआ है और तकरीबन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं को यह आगे पुश कर रहा है भारत में बंगाल की खाड़ी की तरफ। और इन सभी परिस्थितियों के बीच में भारत में मानसून की जो लाइन है आप देख सकते हैं ड्रॉ कर दी गई है आज 19 मई के दिन। ये नीले रंग की लाइन आप देखिए, और इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, साउथ वेस्ट मानसून एज ऑन 19 मई 2024, यानी 2024 में 19 मई के दिन भारत में मानसून के दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी जो सीमा है वो ये है। जब तक कि मानसून पूरे भारत को कवर नहीं कर लेता तब तक नॉर्दर्न एनएलएम बनती है, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, तो उसको वो इंडिकेट करती है कि यहाँ तक मानसून आ चुका है। तो भारत में यहाँ तक मानसून के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो गई थी, और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी आइलैंड्स को पार करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, और अगले 2-3 दिनों में ये और प्रोग्रेस करेगा। इस बीच में यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, और इस अलर्ट के पीछे कारण क्या है ये भी बता देते हैं आपको। बहुत सारे लोगों को पता होगा, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लोगों को पता होगा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और यहाँ तक कि केरल में भी कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। और 19 से 22 मई के दौरान, आज 19 मई है, 20, 21, 22 3 दिन और, जब यहाँ पर कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है, 204 मिलीमीटर के आसपास भी बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। तो ये स्थिति, रेड अलर्ट इस बारिश के चलते यहाँ पर जारी किया गया दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। और ये जो स्थिति है इसको समझने के लिए मैं आपको मैप को भी दिखाता हूँ। मैप पर जो हवा की दिशा और दशा है उसका भी इंडिकेशन देता हूं। 22 मई के आसपास, ये 22 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। यहाँ पर जो कन्वेक्शन अभी है, जो भयंकर बादल बने हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, वो धीरे धीरे जब हवा आगे बढ़नी शुरू होगी और पूरी इंटेंसिटी यहाँ पर पहुँचेगी और यहाँ पर सर्कुलेशन फॉर्मेशन होना शुरू होगा, तब यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगी। तो 22 मई तक इन भागों में अति भारी वृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। 22 मई को यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, तब जाकर के यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिलेगी। और इस सिस्टम के बनने के बाद इसका अनुमान है कि शुरुआती समय में ये उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा, और इस दौरान इंटेंसिफाई होकर के डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बनेगा, और उसके बाद इसकी दिशा का कुछ अंदाजा लग सकेगा कि भारत पर आने वाला है या म्यांमार और बांग्लादेश की तरफ ये रुख करने वाला है। और अगर ये सिस्टम दोस्तों भारत के ऊपर आता है तो भारत के उत्तर के क्षेत्रों तक, भारत में खासतौर पर यहाँ अगर उड़ीसा और झारखंड के रास्ते से एंटर करता है तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक, जहाँ पर कि अति भीषण गर्मी का प्रकोप इस समय बना हुआ है और 47 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है कई जगहों पर, इन भागों में 25 मई 26 मई से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और मई महीना समाप्त होने से पहले और केरल में मानसून के आने से पहले देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हीट वेव का अलर्ट भी कई जगहों पर जारी किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं उष्ण लहर की चेतावनी जो है पंजाब में है, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के तमाम इलाकों में है। इसके अलावा ये रेड अलर्ट है, और येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूरे रीजन और गुजरात में, जबकि हिमाचल, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा ओडिशा में येलो अलर्ट है हीट वेव का। हालांकि ओडिशा में मुझे लगता है कि बीच बीच में नमी का फ्लो ज़्यादा रहेगा, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को राहत मिलती रहेगी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ टेम्परेचर जो पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किया गया, और संभवतः ये आज, संभवतः क्या कहूँ मैं, ये है आज शाम 4 बजे का, और 4 बजे तक मुझे लगता है कि ज़्यादातर जगहों पर जो हाईएस्ट टेम्परेचर है अपने पीक पर पहुंच चुका होगा, उससे ज़्यादा आप जाने की संभावना नहीं है। फिर भी अंतिम आंकड़े जो आते हैं वो लगभग 5:30 बजे के आते हैं, ये 4:30 बजे के आंकड़े हैं, तो उसमें थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है बारिश का भी और टेम्परेचर का भी। लेकिन एक अंदाजा लेते हैं, दतिया में आज हाईएस्ट रहा और 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, बाड़मेर में 46.9, झांसी में 46.4, फलोदी में भी सिमिलर टेम्परेचर रहा, जबकि पिलानी में 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। गंगानगर जैसलमेर में 46.2 और 45.8 रहा। जोधपुर में 45.6 डिग्री सेल्सियस चूरू में रिकॉर्ड किया गया। बीकानेर से लेकर के 3 जगहों पर, कोटा और नारनौल में 45.5 डिग्री पारा दर्ज किया गया है, और 45.4 रहा है हिसार और प्रयागराज, हिसार हरियाणा
पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा प्रयागराज, जहां पर 45.4 रहा। 45.2 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया है 3 जगहों पर। इसमें हमीरपुर शामिल है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और लुधियाना शामिल है पंजाब, और रोहतक हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन भागों में देखिए क्या पैटर्न इस समय टेम्परेचर का है। और पटियाला में 45.1, जबकि 45 डिग्री गुना में रहा है मध्य प्रदेश। अलवर में 44.8, और 44.8 वाले शहर कई हैं, जिसमें फुर्सतगंज भी है, जयपुर भी है, कानपुर भी है, और न्यू दिल्ली में पालम भी है। 44.6 उरई में रहा है, हरदोई में 44.5, नौगांव में मध्य प्रदेश में 44.5, 44.4 रहा। अलीगढ़ में, अमृतसर में 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान। अलीगढ़ में आमतौर पर इतनी गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन ये जो परिस्थिति बनी हुई है, इसके चलते जो अमृतसर का रीजन है और आसपास के हिस्से, इन तमाम इन जगहों पर भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लखनऊ मौसी में 44.2, 44 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया है। अहमदाबाद, दीसा और न्यू दिल्ली में सफदरजंग में, अंबाला में 43.9 और 43.8 अजमेर, ग्वालियर, वाराणसी के बाबतपुर में रहा। चंडीगढ़ में 43.7, 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान कई जगहों पर रहा है। और ये जगहें हैं बहराइच, चित्तौड़गढ़, राजकोट, ऊना और वाराणसी। साथ ही साथ सीकर में 43.5, गोरखपुर में 43.2, 43 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मुरादाबाद में, अकोला में 42.9 और इतना ही तापमान शाहजहांपुर में रहा, जबकि टीकमगढ़ और मेरठ में 42.6 और 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और बारिश की जो स्थिति रही है पिछले 24 घंटों में, उसमें तिरुवनंतपुरम में 140 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ये अंतिम आंकड़े इससे ज़्यादा के हो सकते हैं और 140 से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई होगी बारिश। अमिनी दीवी में भी 87 मिलीमीटर, कोझिकोड में भी रही, और गैंगटोक में 72 मिलीमीटर, कोयम्बटूर में, बापतला में 67.5, मिनीकॉय में बारिश रिकॉर्ड की गई 67 मिलीमीटर, जबकि 59 मिलीमीटर नागापट्टिनम में हुई है। और कैलाश शहर में देख सकते हैं 55 मिलीमीटर बारिश हुई है। टोंडी में 41-40 मिलीमीटर बारिश, चित्रदुर्गा और तिरुचिरापल्ली में। अगरतला में बारिश रिकॉर्ड की गई 38 और 35 हुई है। रामगुंडम में, कुरनूल में 34 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 33 मिलीमीटर बेंगलोर में, जगदलपुर में 29, 25 गुवाहाटी में, सेलम में 19.1, 18.7 रही तिरुपति में, महाबलेश्वर में 18, 17 पंबन में, धुबरी में 15 और 13.1। ये जो पंबन और ये तमिलनाडु के जो कोस्टल पोर्शन है, साउथ कोस्टल खासतौर पर, इन भागों में बारिश के आंकड़े बढ़ेंगे, ऐसा लगभग तय है। शिलोंग में 13.1, नरसापुर में 13 मिलीमीटर ही रही है। कूच बिहार में, कैंडूर में 11 रही है 2 जगहों पर। अलपुझा और इम्फाल में, तेजपुर में 9 मिलीमीटर बारिश 2 जगहों पर हुई है। जलपाईगुड़ी, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पोर्ट ब्लेयर, जहां पर मानसून का इंतजार हो रहा है। पासीघाट में 8 मिलीमीटर वर्षा हुई है, 7 हुई है कराईकल में। अतिरामपट्टिनम से लेकर के यहाँ ओंगोल तक, मैंगलोर, पुदुचेरी, कोचीन, अतिरामपट्टिनम, इन सभी जगहों पर 6 मिलीमीटर वर्षा हुई है। 5 मिलीमीटर बारिश कैनिंग और इंदौर में। वेल्लोर में 4.2, 3.4 मिलीमीटर बारिश कुडालोर और मछलीपट्टनम में, जबकि चेन्नई के नुंगमबक्कम में 3 मिलीमीटर वर्षा हुई है। नासिक में 2 और सतना में भी 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। सतना उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, लगभग यहाँ पर चांसेस कम थे, लेकिन बारिश हुई है। सिलचर में 1 मिलीमीटर, 1.6 और 1 हुई है कारवार तथा नॉर्थ लखीमपुर में 1 मिलीमीटर। तो ये स्थिति अब तक रही है दोस्तों। और अब आपको दिखाता हूँ अगले 10 दिनों की संभावनाएं क्या लग रही हैं। अगले 10 दिनों में अगर ये सिस्टम साइक्लोन बनता है बंगाल की खाड़ी में और भारत की तरफ रुख करता है, तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में अगले 10 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा हो सकती है। लेकिन अभी इसमें से कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर भयंकर गर्मी का प्रकोप बना हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर लखनऊ तक के क्षेत्र शामिल हैं। और 10 दिनों का मतलब आज 19 है, 29 मई तक की संभावनाओं की बात की जा रही है। आपको बता दूं कि 25 मई से उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में और यहाँ तक कि दिल्ली तक परिस्थितियाँ थोड़ी बदलने लगेंगी, बादल थोड़े घने होने लगेंगे, हालात ऐसे होंगे जिससे आप को ये संकेत मिलने लगेगा कि अब राहत मिलने वाली है। लेकिन 25 मई तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के तमाम इलाके, यहाँ पर भीषण गर्मी के लिए लगातार आप तैयार रहिए। और जब ये साइक्लोन बनेगा, आगे बढ़ेगा, तो राहत मिलेगी निश्चित तौर पर। और राहत इस तरह की मिलेगी कि मानसून आने से पहले पूरे देश में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। और इधर तमाम जगहों पर, पश्चिमी घाट पर और लक्षद्वीप में तथा पूर्वी घाट पर भी, इंक्लूडिंग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सभी जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर बारिश होती रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में तो बहुत व्यापक बारिश होने की संभावना अगले 10 दिनों में दिखाई दे रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो थोड़ा लंबा था क्योंकि बहुत सारे फीचर्स थे, तो जो फीचर आपको ठीक लगे उसको आप, जैसे बहुत सारे मित्र कहते हैं कि टेम्परेचर को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिन्हें ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि किस जगह पर तापमान का क्या स्टेटस रहा आज,
बारिश कहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, तो इसलिए मैं ये सारे डेटा, सारे आंकड़े इंक्लूड करता हूँ। अगर आपको ये आंकड़े नहीं देखने तो आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को। लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर मौसम की जानकारियों के लिए भी। और न्यूज़ मीडिया मंच पर आप जानते हैं कि राजनीतिक मुद्दों पर भी हम चर्चा करते हैं और आपकी सहभागिता उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक लगती है। मुझे आपके कमेंट्स बड़े अच्छे लगते हैं और उसके आधार पर मैं वीडियोज़ में अपने व्यू और अपने व्यू पॉइंट रखने का प्रयास करता हूँ। आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया।